चुड़ैल पटरी के बीचों बीच खड़ी होकर हंस रही थी। ये लोग जानते नहीं हैं अब इनके साथ क्या होने वाला है। चलो पल्लवी, रागिनी, इन लोगों को वहीं ले जाएं जो हमारी मौत वाली जगह है। चलो गुनगुनाते हुए चलेंगे पर आमी जे तुम्हार शुदू जे तुम्हार मेरी चाहते तो फेजा में बहेंगी जिंदा रहेंगी होके पाना ताना नाना दूम ताना नाना दूम ताना नाना दूम दूम दूम। मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन। ये गाते हुए वो सामने रुकी ट्रेन में चढ़ जाती है और कहती है, अरे ये ट्रेन काफी धीरे चल रही है, क्यों ना इन लोगों को अपनी जगह पर ले जाने से पहले थोड़ी तेज रफ्तार में सवारी करा दे। बिल्कुल, तो बढ़ा दो ट्रेन की रफ्तार, पर उसके लिए हमें ट्रेन चालक के पास जाना पड़ेगा। एक को ठीक है, मैं वहाँ जाती हूँ, तुम लोगों का एंटरटेनमेंट करना। ये कहते ही रागिनी चौटाला ट्रेन चालक के पास पहुंचकर उसके सिर पर अपना एक हाथ रखती है, जिससे उस ट्रेन ड्राइवर की आंखें लाल हो जाती हैं। वो आदमी अब रागिनी के सम्मोहन में आ चुका था। गौर से मेरी बात सुनो, इस ट्रेन को तुम जितना तेज स्पीड में ला सकते हो उतना ले जाओ। तभी वो ट्रेन चालक ट्रेन की रफ्तार बढ़ाकर बड़ी तेजी से ट्रेन को पुल की ओर ले जाता है। अब आया ना मजा, सर्राती सर्राती रफ्तारें हैं, आगे बस मंजिल है, पीछे हवाएं हैं। तभी वो इंजन की स्पीड को और बढ़ा देता है। ट्रेन अब बुलेट ट्रेन की तरह भाग रही थी। वहीं अंदर ट्रेन में बैठे लोग बहुत डर जाते हैं। बच्चे अपनी माँ से सिमट जाते हैं और एक सावित्री नाम की बुढ़िया अपने बेटे से तभी डरकर चिल्लाते हुए कहती है, बेटा बेटा ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई रोको इस ट्रेन को। आप चिंता मत करो, मैं चेक करता हूँ। ध्रुव ट्रेन की चेन खींचने की कोशिश करता है और चेन टूटकर उसके हाथ में आ जाती है। तभी टीटी आकर कहता है, अरे बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए। ट्रेन अपनी गति को खो चुकी है, ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए हैं। अब पता नहीं हमारा क्या होगा। ये ट्रेन तारा पुल पर आ चुकी है। क्या होगा हमारा? कुछ कीजिए टीटी साहब। मेरी बच्ची बहुत डर रही है, टीटी साहब कुछ कीजिए, इस ट्रेन को रोकिए। अरे मैं क्या बताऊँ, मैं अभी ट्रेन चालक के पास गया था तो वो कुछ बोल नहीं रहा था और उसने दरवाजा बंद कर लिया। अब मैं वहाँ नहीं जा सकता, मुझे किसी नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। तूने बिल्कुल ठीक समझा टीटी, ये नकारात्मक ऊर्जा हम ही है। मैं हूँ वो चुड़ैल और अब ये ट्रेन बिल्कुल नहीं थमने वाली। एक एक करके तुम सब मारे जाओगे। ये ट्रेन जाएगी अब उस नदी के अंदर और वहाँ जाते ही तुम सब मारे जाओगे। कोई नहीं बचेगा, सब मरोगे। रागिनी ले चल इस ट्रेन को नदी की ओर। रेल गाड़ी चुक 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 चुक। अरे कोई बचाओ इस चुड़ैल से हमें। इतने में तीनों चुड़ैल उस ट्रेन को अपने जादू से पुल से गिराकर नदी में ले जाती हैं, जहां कुछ देर में सब अपना दम तोड़ देते हैं। इसके बाद भी चुड़ैलें थमती नहीं हैं। वो 2-3 बार रेलवे स्टेशन पर जाती हैं, जहां लोग ट्रेन के सफर में चढ़ते हैं और तीनों चुड़ैल पूरे ट्रेन पर कब्जा कर लोगों को परेशान कर डराती हैं। ट्रेन का बार बार पुल के पास आकर उसमें गिरकर लोगों को मरना ये कोई हादसा नहीं है रेलवे अधिकारियों के लिए। इसलिए रेलवे डिपार्टमेंट का मोहन सिंह इंस्पेक्टर ऋतिक को कहता है, इंस्पेक्टर ऋतिक, मुझे डर है कि ट्रेन का इस तरीके का हादसा फिर से हो सकता है। हजारों लोगों की जान जा चुकी है, उनके परिवारों से हम क्या कहेंगे? फिर हमें मुआवजा भी देना पड़ रहा है। ट्रेन में क्या हो रहा है इसका पता तुम्हें लगाना है। अंडर कॉप होकर तुम्हें इस केस को सॉल्व करना है। सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने इस केस के बारे में और भी तहकीकात की है। कुछ लोगों का मानना है कि इस हादसे को अंजाम देने में कुछ चुड़ैलों का साया है, इसलिए मैं तांत्रिक बाबा को ले जाना चाहूंगा। ये क्या कह रहे हो? रेलवे और पुलिस डिपार्टमेंट पर सब हंसेंगे अगर किसी को पता लगा कि तुम वहाँ तांत्रिक को लेकर जा रहे हो। सर, अगर लोगों को बचाना है तो उन्हें ले जाना ही होगा, क्योंकि एक वही है जो चुड़ैलों को वश में कर सकते हैं। मेरा जितना काम है मैं उतना तो करूंगा ही। ठीक है, ले जाना, पर तांत्रिक अपने रूप में नहीं होना चाहिए। जी सर। इस तरह ऋतिक तांत्रिक बाबा को सब कुछ बताकर दोनों रूप बदलकर ट्रेन में आमने सामने की सीट पर बैठ जाते हैं।
आगे जाते ही ट्रेन फिर से रफ्तार पकड़ती है। ट्रेन की लाइट जलने बुझने लगती है। लोग डरते हैं और तीनों चुड़ैल आकर कहती है, अब तुम्हें हमसे कौन बचाएगा? तुम भी बाकी लोगों की तरह मारे जाओगे। मजा तो आ रहा है ना इस ट्रेन में। देखो ट्रेन कितनी तेज चल रही है। अगर झूला नहीं झूला तो झूला समझकर खुश हो जाओ। चुड़ैल छोड़ दो हमें, छोड़ दो, जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमसे इस तरह बदला ले रही हो? मैं जानती हूँ तुमने पहले भी ट्रेन के साथ ऐसा किया है। अरे वाह, ये लड़की तो होमवर्क करके आई है, तो ये भी जान लेती कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे देखो, हमें छोड़ दो, आखिर तुम्हें हमें मार कर क्या मिलेगा? बदला मिलेगा, बदला। कुछ ही देर में तुम लोग भी नदी में जाकर मर जाओगे। तभी ऋतिक तांत्रिक को इशारा करता है। फिर तांत्रिक अपने अभिमंत्रित मंत्रों से तीनों चुड़ैलों पर भस्म फेंकता है, जिसके बाद उनकी शक्तियाँ कमजोर हो जाती हैं और ऋतिक गन निकालकर चुड़ैल की तरफ करता है और कहता है, तुम तीनों चुड़ैलों का नाटक देख लिया, अब खत्म तुम्हारी कहानी। फटाफट बता दो तुम लोगों को क्यों मार रही हो, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। अच्छा, तो उस खिलौने से हमें डराएगा? चल चला ये गोली। तभी ऋतिक गुस्से में चुड़ैलों पर गोलियां चलाता है, जिसका असर उन्हें कुछ नहीं होता। तभी तांत्रिक उन चुड़ैलों को अपने मंत्रों से बंदी बना लेता है। अबे सड़े हुए संतरे के छिलके, तू कौन है जो हम पर ये राख डाले जा रहा है? हमारी शक्तियाँ कमजोर हो गई तेरे कारण। क्यों बांधा है तुमने? मैं एक तांत्रिक हूँ, कपड़े देखकर लगा नहीं कि इतना हैंडसम तांत्रिक भी कोई हो सकता है। तुम्हारा दिल मुझ पर तो नहीं आ गया ना? अभी जाना, दो कौड़ी का तांत्रिक कपड़े बदलकर अपने आप को जवान समझता है, टर्की बुड्ढा। अरे आपकी फ्लर्टिंग फाइट हो गई हो तो इससे उगलवा भी लो अब। हाँ, तुम तीनों में से कोई अपना मुंह खोलेगा या मैं तुम्हारी शक्तियों को और कम करूं? नहीं नहीं, मैं बताती हूँ तुम्हें, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जो हमारी मौत, तो ये उसी कारण हम बदला ले रहे हैं। एक दिन उसी नदी में हम तीनों सहेलियां स्नान कर रही थी। पल्लवी, रागिनी, मजा आ रहा है ना नदी में स्नान करके? यहाँ कोई भी नहीं है, कितनी शांति है यहाँ। बिल्कुल सही बोला। और हम तीनों जब यहाँ एक साथ होती हैं तो बहुत मजा आता है। ठीक है, तो हम हमेशा इसी नदी में आकर नहाया करेंगे, पर कोई हमें देखेगा तो नहीं ना, क्योंकि उस पुल के ऊपर से ट्रेन गुजरती है। अरे पागल, चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू बस नहाने में ध्यान लगा। गुनगुनाते हुए तीनों सहेलियां नहा रही थी, एक दूसरे पर पानी के छींटे डाल रही थी। तभी पुल पर चलती हुई ट्रेन 2-3 डिब्बों में अचानक से आग लग जाती है और ब्लास्ट होकर उस ट्रेन के डिब्बे उन तीनों सहेलियों पर आग गिरते हैं, जिससे वे जलकर मर जाती हैं और पानी में डूब जाती हैं। जिसके बाद तीनों चुड़ैल बनकर कहती हैं, हमारे साथ जो हुआ उसका बदला तो अब हम इन लोगों से लेंगे। इस ट्रेन के डिब्बे आकर हम पर गिर गए और हमारी मौत हो गई, इसलिए अब हम इन ट्रेनों पर कब्जा करके इन्हें भी अपने साथ इसी नदी में लाकर मार डालेंगे। समझ आया? इसलिए हमने ये सब किया। बेवजह मौत मारे गए हैं हम लोग, तो तुम लोग भी बेवजह ही मरोगे। तांत्रिक बाबा, मेरा आपको यहाँ लाना सफल हुआ। जड़ से खत्म कर दो इन चुड़ैलों को। मैं नहीं चाहता कि फिर से कभी ये ट्रेन का हादसा और लोग नदी में जा गिरे। चिंता मत करो बच्चे, इनका पक्का जुगाड़ कर रहा हूँ। मैं इन्हें कैद करके इसी नदी में हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। ओम नमः स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय नदीं बांधतितं आत्माय मुक्ति स्वाहा। ये कहते ही तांत्रिक कठोर मंत्र का जाप करके उन्हें एक खाली बोतल में कैद कर नदी की गहराइयों में हमेशा के लिए छोड़ देता है, जिसके बाद चुड़ैल कभी वापस नहीं लौटती और सभी लोग खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाते।